हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शर्मा जी अपडेटेड। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको आने वाली अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। जैसा कि हम जानते हैं, रेलवे की आगामी परीक्षाएं ग्रुप डी और एनटीपीसी की होने वाली है। तो उस कड़ी में आज हम लोग साइंस की क्वेश्चंस को, टॉप 50 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो पिछले वर्षों में पूछे गए हैं। उसके बाद मैं आपको सबसे बड़ी खुशखबरी सुनाऊंगा। अगर आप कोई भी सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं तो आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है। तो सेशन के लास्ट में हम लोग उसकी बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। तो उस कड़ी में क्वेश्चन नंबर पहला क्या है, विद्युत मात्रा की इकाई क्या है। ऑप्शन देख लेते हैं, एम्पियर, ओम, वोल्ट, कूलम। इसका सही आंसर होगा एम्पियर। विद्युत मात्रा की इकाई एम्पियर होती है। क्वेश्चन नंबर 2, एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है और उसे विस्थापित करने में असफल रहता है तो वह क्या करता है। कोई भी कार्य नहीं करता, ऋणात्मक कार्य करता है, अधिकतम कार्य करता है, धनात्मक कार्य परंतु अधिकतम नहीं। जैसा कि क्वेश्चंस में दिया गया है कि अगर विस्थापन नहीं हुआ, डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ तो कोई भी कार्य नहीं होगा। इसका ऑप्शन है ए। क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं, कोई साइकिल सवार किसी मोड़ में घूमता है तो वह। ऑप्शन आपके है, बिल्कुल नहीं झुकता है, आगे की ओर झुकता है, पीछे की ओर झुकता है, अंदर की ओर झुकता है। अगर कोई साइकिल सवार किसी मोड़ से घूमेगा तो वह अंदर की ओर झुक जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 4, पानी के ग्लास में एक बर्फ़ का टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ़ पिघलती है तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जब बर्फ़ का टुकड़ा पिघल जाएगा तो पानी के स्तर में क्या प्रभाव पड़ेगा। बढ़ेगा, कम होगा, उतना ही रहेगा, पहले बढ़ेगा फिर कम होगा। तो इसका सही आंसर है, पानी के स्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी ऑप्शन नंबर सी, उतना ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ़ के टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया। आपके ऑप्शन है सेल्सियस, रमफोर्ड, डेवी, जूल। उसका सही आंसर है डेवी। क्वेश्चन नंबर 6, साइकिल के ट्यूब अधिकांशतः गर्मियों में क्यों फट जाते हैं। आपके ऑप्शंस देख लेते हैं। गर्मी के कारण रबर कमज़ोर हो जाता है, गर्मी के कारण ट्यूब फट जाता है, गर्मी में रबर कड़ा हो जाता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है गर्मी के कारण ट्यूब फट जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, थर्मस फ्लास्क में ऊष्मा की हानि को रोका जा सकता है। थर्मस फ्लास्क में ऊष्मा की हानि को कैसे रोका जाता है। संवहन के द्वारा, विकिरण के द्वारा, चालन से, या इनमें से सभी। इसका आंसर है डी, ये सभी प्रक्रियाओं से थर्मस फ्लास्क में ऊर्जा की हानि को रोका जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 8, वह उत्सर्जित या अवशोषित ऊष्मा जो पदार्थ का अवस्था परिवर्तन तो करती है परंतु ताप में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं कहलाती है वो अवस्था क्या है। इसका आंसर होगा गुप्त ऊष्मा। गुप्त ऊष्मा की ऐसी अवस्था है जो पदार्थ का अवस्था परिवर्तन तो करती है परंतु ताप में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करती है। क्वेश्चन नंबर 9, पराश्रव्य तरंगे मनुष्य द्वारा सुनी जा सकती है, नहीं सुनी जा सकती है, कभी कभी सुनी जा सकती है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, नहीं सुनी जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम लोग। एक व्यक्ति को अपनी प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल से कितनी दूर खड़ा होना चाहिए। फीट में दिया गया है, 224 फीट, 124 फीट, 56 फीट या 65 फीट। तो एक व्यक्ति को अपनी इको सुनने के लिए परावर्तक तल से 56 फीट की दूरी पर खड़ा होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की। स्नेल, न्यूटन, मैक्सवेल, यंग। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैक्सवेल। प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज मैक्सवेल ने किया। आकाश नीला दिखाई पड़ता है, कितना रिपीटेड क्वेश्चन है। आकाश नीला दिखाई पड़ता है। ऑप्शन आपके हैं, नीले प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, लाल प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है,
नीले प्रकाश का वातावरण अवशोषण सबसे कम होता है, लाल प्रकाश का वातावरण अवशोषण सबसे अधिक होता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, नीले प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 डिस्कशन कर लेते हैं। श्वेत प्रकाश का अपने विभिन्न रंगों में अलग होने की क्रिया को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन है प्रकीर्णन, परिक्षेपण, विवर्तन, नीला, हरा, लाल। या ऑप्शन, तो इसका सही आंसर होगा परिक्षेपण। इसका सही आंसर क्या होगा? परिक्षेपण। यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14, जीव विज्ञान की प्रयोगशालाओं में सूक्ष्म कोशिका या जीवों के आवर्धित प्रतिबिंब देखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? फोटो कैमरा का, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का, सरल सूक्ष्मदर्शी का या दूरदर्शी का? इसका सही आंसर होगा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का। क्वेश्चन नंबर 15, जब एबोनाइट की रड को बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं तो एबोनाइट की रड क्या हो जाती है? ऋणावेशित हो जाती है, धनावेशित हो जाती है, उदासीन रहती है या इनमें से कोई नहीं? जब एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ेंगे तो एबोनाइट की छड़ ऋण आवेशित हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 16, बिजली के बल्ब से हवा पूरी तरह क्यों निकाल दी जाती है? बिजली के बल्ब से हवा पूरी तरह क्यों निकल जाती है? टंगस्टन तंतु के अपचयन को रोकने के लिए, बल्ब के फूट जाने को रोकने के लिए, अवशोषण के कारण प्रकाश की हानि को रोकने के लिए या ये सभी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, टंगस्टन तंतु के अपचयन को रोकने के लिए। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन सा एक प्रतिचुंबकीय है? लोहा, निकेल, कोबाल्ट या बिस्मथ? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बिस्मथ। आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी तत्व के परमाणु क्रमांक को सबसे सही निर्धारित करता है? प्रोटॉनों की संख्या, आयनों की संख्या, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं? प्रोटॉनों की संख्या जो है परमाणु क्रमांक को सही निर्धारित करता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 19, रेडियो सक्रियता किसका गुण है? इलेक्ट्रॉनों का, प्रोटॉनों का, न्यूट्रॉनों का या नाभिक का? इसका सही आंसर हो जाएगा डी, नाभिक का। रेडियो सक्रियता नाभिक का गुण है। क्वेश्चन नंबर 20, न्यूक्लियर रिएक्टरों में विमंदक और प्रशीतक दोनों की तरह प्रयुक्त होने वाला पदार्थ है? साधारण पानी, भारी पानी, द्रव अमोनिया या ये सभी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारी पानी। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से किस यौगिक में हाइड्रोजन आबंध विद्यमान है? आपके ऑप्शन है HF, HCl, HBr, HI। तो हाइड्रोजन आबंध HF में विद्यमान है ऑप्शन नंबर 1। भस्मों का स्वाद कैसा होता है? खारा, खट्टा, मीठा, कड़वा? तो भस्म का स्वाद कैसा होता है? खारा होता है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 23 में चलेंगे। CO2 के विसरण की गति हवा की अपेक्षा कम होती है क्योंकि यह हवा से हल्की होती है, भारी होती है, काफ़ी हल्की होती है या काफ़ी भारी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हवा से भारी होती है, इसलिए विसरण की गति हवा की अपेक्षा कम होती है। क्वेश्चन नंबर 24, सुरक्षा की दृष्टि से खाना पकाने वाली LPG गैस सिलेंडर में क्या भरकर गैस को गंध मुक्त बनाया जाता है? हीलियम, अमोनिया, मरकाप्टेन या ईथर? तो जैसा कि हम जानते हैं कि मरकाप्टेन को मिला करके LPG गैस सिलेंडर में गैस को गंध मुक्त बनाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 25, मेंडलीफ के अनुसार तत्वों के गुण आवर्ती फलन होते हैं? परमाणु भार के, परमाणु आयतन के, परमाणु संख्या के या परमाणु के घनत्व के? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, परमाणु भार के। सोडियम धातु का संग्रहण किस में किया जाना चाहिए? मिट्टी के तेल में, जल में, अल्कोहल में
या HCl में? इसका सही आंसर हो जाएगा मिट्टी के तेल में। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा लवण मानव हड्डियों में सर्वाधिक पाया जाता है? मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फॉस्फेट या सोडियम क्लोराइड? तो इसका सही आंसर होता है कैल्शियम फॉस्फेट, ऑप्शन नंबर 3। सबसे पहले मानव ने किस धातु का उपयोग किया? लोहा, तांबा, पीतल या प्लास्टिक? इसका सही आंसर है बी, तांबा। सबसे पहले मानव ने तांबा का उपयोग किया था। क्वेश्चन नंबर 29, सोना निम्न में से किस अम्ल में घुल जाता है? सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, सांद्र नाइट्रिक अम्ल, ग्लेशियल एसिटिक एसिड या अम्लराज, एक्वारेजिया? सोना किस अम्ल में घुल जाता है? इसका आंसर है अम्लराज, ऑप्शन नंबर डी। किस धातु का गलनांक इतना कम है कि वह हाथ से ही पिघल जाती है? सोडियम, गैलियम, फॉस्फोरस या जर्मेनियम? इसका सही आंसर होगा गैलियम, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ चलते हैं। फोटोग्राफी में निम्न में से कौन सा रासायनिक यौगिक प्रयोग किया जाता है? एल्युमिनियम का, पोटेशियम नाइट्रेट का, सिल्वर ब्रोमाइड का या सोडियम क्लोराइड का? तो जैसा कि हम जानते हैं फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है। सर्वोत्तम ऊष्मा का सुचालक है अल्कोहल, पारद या पारा जिसको बोलते हैं ईथर या पानी? इसका सही आंसर हो जाएगा पारद। क्वेश्चन नंबर 33, शुद्ध जल होता है अम्लीय, क्षारीय या उदासीन या इनमें से कोई नहीं? शुद्ध जल उदासीन होता है। जंतु विज्ञान के जनक कहलाते हैं डार्विन, लैमार्क, अरस्तु या इनमें से कोई नहीं? तो जंतु विज्ञान के जनक कहलाते हैं अरस्तु, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 35 में चलेंगे। वर्गीकरण का प्राकृतिक सिस्टम किस वनस्पति विज्ञानी के प्रस्तुत किया था? वर्गीकरण का प्राकृतिक सिस्टम किस वनस्पति वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था? भारतीय, जर्मन, स्वीडिश या ब्रिटिश? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, स्वीडिश। क्वेश्चन नंबर 36, सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की थी? स्टॉकमैन, स्टेनले, स्मिथ, इवानोस्की? इसका ऑप्शन नंबर डी, इवानोस्की, ऑप्शन नंबर डी इसका सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी 37। क्वेश्चन नंबर 37 में चलते हैं। कवकों को कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? कवक की जो कोशिका भित्ति होती है वो किसकी बनी होती है? लिपिड्स की, सेलुलोज की, प्रोटीन की या काइटिन या हेमिसेलुलोज की? इसका ऑप्शन है, सही ऑप्शन है डी, काइटिन और हेमिसेलुलोज की। संसार के सबसे लंबे पौधे संबंधित है टेरिडोफाइट्स, द्विबीजपत्री, जिम्नोस्पर्म या इनमें से कोई नहीं? तो संसार के सबसे लंबे पौधे संबंधित हैं जिम्नोस्पर्म से, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 39, किसकी पत्ती में पर्णदल प्राय न्यूनीकृत होता है? जलोद्भिद, अस्मोद्भिद, उपरीरोही या शुष्कोभिद? तो इसका सही आंसर है डी, शुष्कोभिद। प्रश्न संख्या 40, पके हुए आम खाने योग्य आकारिक भाग है। पके हुए आम का खाने योग्य जो भाग्य है वो क्या कहलाता है? मध्य फल भित्ति, बाह्य फल भित्ति, अंत फल भित्ति या फल भित्ति? इसका सही आंसर है मध्य फल भित्ति या ऑप्शन नंबर 1। मटर पौधा है साग, पुष्प, झाड़ी या इनमें से कोई नहीं? मटर का पौधा किस में आता है? साग में आता है। क्वेश्चन नंबर 42, पत्ती के लाल, नारंगी और पीला रंग किसके कारण होते हैं? लिग्निन, कैरोटीनॉइड, टेनिन या इनमें से कोई नहीं?
पत्ती के लाल, नारंगी और पीला रंग होते हैं कैरोटीनॉइड के कारण। ऑप्शन नंबर बी। प्रकाश संश्लेषण होता है न्यूक्लियस में, माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में या इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश का संश्लेषण किस में होता है? क्लोरोप्लास्ट में होता है। प्रश्न संख्या 44, पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक कौन सा है? फफूंदी, जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ। तो इसका सही आंसर है फफूंदी, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 45, वाणिज्यिक मूल्य वाला कॉर्क किसके प्राप्त होता है? वाणिज्यिक मूल्य वाला कॉर्क किससे प्राप्त होता है? सिट्रस देवदार से, साइकस से, क्वेकरस सुबेर से या फाइकस से? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्वेकरस सुबेर से। क्वेश्चन नंबर 46, 80% से अधिक सेल में पाया जाने वाला पदार्थ है? प्रोटीन, चर्बी, खनिज या वाटर? इसका सही आंसर है डी, जल। 80% से अधिक पानी होता है सेल में, 80% से अधिक क्या होता है? वाटर होता है। क्वेश्चन नंबर 47, वायु और जल की क्रिया द्वारा भूमि का हटाव क्या कहलाता है? अपरदन, जिस्म, जीवाश्म भवन, केल्सी भवन, लवण भवन? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अपरदन। वायु और जल की क्रिया द्वारा भूमि का हटाव कहलाता है अपरदन। क्वेश्चन नंबर 48, ताल पारिस्थितिक तंत्र की स्थिरता निर्भर करती है सूक्ष्म जीवों और मछलियों पर, सूक्ष्म जीवों और प्राणी पलकों पर, मछलियों और सरीसृपों पर, उत्पादकों और उपभोक्ताओं पर? इसका सही आंसर है उत्पादकों और उपभोक्ताओं पर। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरणीय है? प्लास्टिक, पॉलीथीन, पारा या रबर? जैव निम्नीकरणीय कौन है? क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर डी, रबर। क्वेश्चन नंबर 50, जीवों के संक्रमण के विरुद्ध प्रतिरोध का अध्ययन किया जाता है हीमोलॉजी में, इम्यूनोलॉजी में, क्रिप्टोलॉजी में या पैथोलॉजी में? तो संक्रमण के विरुद्ध प्रतिरोधों का अध्ययन कहलाता है इम्यूनोलॉजी में। जैसा कि मैंने सेशन के शुरुआत में आपको बताया था कि आपको मैं सेशन के लास्ट में गुड न्यूज़ बताऊंगा। तो वो गुड न्यूज़ क्या है? अभी 2-3 दिन पहले 8th पे कमीशन की गठन की मंजूरी श्री हमारे प्यारे प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी दास जी ने मंजूरी दे दी है। इस सरकारी कर्मियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, और जो लोग सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत बड़ी खुशखबरी है। जैसा कि हम जानते हैं कि हर 10 सालों में, प्रत्येक 10 सालों में पे कमीशन का गठन किया जाता है, वेतन आयोग का गठन किया जाता है। सरकारी कर्मियों के वेतन के एडजस्टमेंट के लिए वेतन आयोग का गठन किया जाता है। वेतन आयोग अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपती है कि महंगाई के अनुसार सरकारी कर्मियों के वेतन कितनी एडजस्टमेंट होनी चाहिए। तो हम लोग जानते हैं कि अगर आप सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहे हैं तो 2026 से यह वेतन आयोग लागू कर दी जाएगी। 7वें वेतन आयोग जो कि 2016 में आई थी, उसकी अवधि 2026 में ख़त्म हो रही है। तो अगर आप सरकारी नौकरियों में आएंगे तो आपको 2026 के अंदर में कम से कम 180% की सैलरी हाइक देखने को मिलेगी। यानी अभी अगर जिन कर्मियों का बेसिक अगर 20,000 है तो उस समय 2026 में 180% के आसपास यानी 20,000 की जो सैलरी है वो कम से कम बेसिक 35,000 रुपया के आसपास होगी। तो आपके लिए सबसे बड़ी मोटिवेशन है कि अब मैंने तो दोनों सेक्टरों में काम किया है, प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं तो अपनी तैयारी को और बूस्ट करें, और 2026 के अंदर में आपको एक बहुत अच्छी हैंडसम सैलरी देखने को मिलेगा। तो अगर आप
नए हैं तो हमारे चैनल पे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे साथ अपडेटेड रहें। गवर्नमेंट जॉब से संबंधित या रेलवे से संबंधित, आरआरबी से संबंधित कोई भी नोटिफिकेशन आएगी तो उसके लिए मैं आपको इन्फॉर्म करता रहूँगा। और अपनी तैयारी को आप बूस्ट करते रहिए, किसी अफवाह में नहीं पड़ना है। वैकेंसीज़ के बारे में कम है ज़्यादा है, आपको एक वैकेंसी से ही मतलब है। तो आपकी तैयारी के लिए शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। ऐसे ही आप हमारे साथ वीडियो में बने रहेंगे तो आगे सारी चीज़ें डिस्कशन कर लेंगे। तो अभी के लिए लेते हैं विदा, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए